गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बनर्जी है और आज हम फिर से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, पहले चीज़ कि नॉर्मली दिसंबर का आपका हो चुका है एंड नवंबर का भी कर रहे हैं और यहाँ पर हमने सिर्फ नवंबर नहीं लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो दिसंबर में कुछ कुछ छूट गए थे, जो नवंबर से हैं, सबको मिला के एक हॉलिस्टिक करंट अफेयर्स को बनाया गया है। तो वो करंट अफेयर्स, अभी जो हॉलिस्टिक करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ज- अब आपको मैंने करंट अफेयर्स जो जो हैं उनको भी मैंने बताया हुआ है और जो जो नए देख रहे हैं उनको भी मैंने बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब जहां पर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, साइड बाय साइड क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट आते हैं। दे आर नोन एज डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जीके वाला पोर्शन है या फिर उनका जो बेसिक अलग सा पोर्शन है, क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। वो वाला क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन उसके जो अंदर चीजें छुपी हुई हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है। बाकी जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट आप तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि विच सिटी विल होस्ट एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। तो कौन सी सिटी जो है वो एशियन चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत ही डायरेक्ट। तो ये आंसर क्या है, आंसर इज अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ पर है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पर आता है, कौन से स्टेट में आता है? अहमदाबाद आता है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद आता है गुजरात। अच्छा, अब देखो, अहमदाबाद में होने वाला है, इससे ज़्यादा आपको नॉर्मली कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अहमदाबाद से रिलेटेड बहुत थोड़े छोटे छोटे न्यूज़ेस होती हैं या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप याद रखो तो बहुत बढ़िया है। जैसे अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद, इसको कहा जाता है इंडियाज मैनचेस्टर। इंडियाज मैनचेस्टर। ठीक है, अहमदाबाद जो है इसको कहा जाता है इंडियाज मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड में जो जगह है मैनचेस्टर, आपने सुना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी। तो वो जो मैनचेस्टर है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े बनते थे। वैसे ही इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कपड़ों का मिल होता है, जो कपड़े बनते हैं, वो अहमदाबाद में बनता है। तो इसी वजह से कहा जाता है इंडियाज मैनचेस्टर। दूसरी चीज़, अहमदाबाद से, अहमदाबाद यूनेस्को, यूनेस्को हेरिटेज, हेरिटेज सिटी में आता है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज सिटी होता है अहमदाबाद जो है, वो यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। एंड अहमदाबाद में एक डांस होता है, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरा का पूरा गुजरात में एक डांस होता है, दैट इज नोन एज गरबा। गरबा, तो गरबा को रखा जाता है इन यूनेस्को, यूनेस्को इनटैंजिबल, इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट, इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज अहमदाबाद से रिलेटेड होता है, तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब अहमदाबाद को छोड़कर गुजरात से एक और सिटी है जिससे दो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक और सिटी होती है दैट इज नोन एज सूरत। ठीक है, बहुत ही फेमस सिटी होती है गुजरात की। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला ये क्वेश्चन आ चुका है जो एपीएसएसबी में ही आ चुका है कि सूरत किस रिवर बैंक पे है। ठीक है, सूरत किस रिवर बैंक पे है? तो सूरत जो होती है वो तापी रिवर बैंक पे होती है। ठीक है, तापी। और दूसरी चीज होती है सूरत में इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट टाइम स्टील स्लैग रोड बनाया गया था। स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग रोड का मतलब क्या होता है? जब स्टील बनता है ना, तो स्टील से जो चीजें बच जाती हैं, जब स्टील बन गया उसके छोड़ के जो चीजें बच जाती हैं, जो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो उसको पिघला कर रोड बनाया गया था, दैट इज नोन एज स्टील स्लैग रोड।
ये ये बनाया गया था इन 2023-24 में बनाया गया था, और ये उस समय का रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, क्योंकि जो हम नॉर्मली एस्फल्ट यूज करते हैं, जिसको बिटुमेन भी बोलते हैं, पीच भी बोलते हैं, वो चीजें यूज करते हैं। वो चीज से ये जो चीज है स्टील स्लैग, ये कहीं ज्यादा दिन तक चलेगा। तो जब आप पढ़ो तो इन दोनों को पढ़ो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, इसको आप डायरेक्ट से याद रखिएगा, बाकी इन चीजों को थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापी एकदम सही है भाई, तेजी जी एकदम सही बोले हो, क्या बात है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अनिल कुंबले, बहुत ही फेमस इंडियन प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। अनिल कुंबले अपॉइंटेड एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब भी ये एम्बेसडर वर्ड आता है ना, एम्बेसडर, एम्बेसडर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो आप बोल सकते हो उसको प्रोमोट करे। ठीक है, प्रोमोट करे। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्बेसडर कौन बने हैं प्रोमोट करने के लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होती है फॉरेस्ट को प्रोमोट करने के लिए कौन बने हैं? दैट इज अनिल कुंबले। कौन सा स्टेट है, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। नॉर्मली जब आप एम्बेसडर सुनते हो, तो एम्बेसडर जो वर्ड होता है ना, ये देश के बाहर जो लोग रहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी एम्बेसडर वर्ड आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बेसडर, ये तो आपने ये भी सुना है, लेकिन ये जो एम्बेसडर है, ये जो एम्बेसडर होता है, ये एम्बेसडर कौन है? ये एम्बेसडर प्रोमोट करने वाला नहीं है, ये इंडियन ऑफिसर है। ठीक है, इंडियन ऑफिसर है। और एक वर्ड आपने अगर सुना है जिसको हम बोलते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, हाई कमिश्नर। तो ऐसे दो वर्ड्स होते हैं। तो ये कौन है? वो ऑफिसर्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर की कंट्री में। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर की कंट्री में। जैसे मान लीजिए, अगर यूएसए में जो पर्सन है दैट इज यूएस एम्बेसडर। ठीक है, वो इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं वो वहां पर देखेगा। अब जो एम्बेसडर होता है वो आपकी एम्बेसी में रहता है, एम्बेसी में रहता है, और हाई कमिश्नर जो होता है वो हाई कमीशन में रहता है। तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में कोई डिफरेंस होता है क्या? क्योंकि दोनों ही पर्सन वो पर्सन हैं जो इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं, तो इंडिया के बाहर कंट्रीज में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस जो है ये बहुत एक बोल सकते हो कि बारीक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा। दैट एम्बेसडर हम उस कंट्री को बोलते हैं, ठीक है, उस कंट्री को बोलते हैं जहां पर ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी। जहां पर ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी, तो उन कंट्री में जब भेजा जाएगा किसी पर्सन को तो उसको बोल देंगे हम एम्बेसडर। और जहां पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो एरिया पहले ब्रिटिश के अंडर था, उनको कहा जाता है हाई कमिश्नर। फॉर एग्जाम्पल, एकदम आसान भाषा में, जैसे मान लीजिए अगर आपने फ्रांस में भेजा, ठीक है, फ्रांस में भेजा, फ्रांस ब्रिटिश के अंडर नहीं था, तो फ्रांस में एम्बेसडर जाएगा। ठीक है, उसको एम्बेसडर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जर्मनी में भेजा, तो जर्मनी में ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी, तो वो एम्बेसडर होगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर गया, तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो पाकिस्तान में जो जाएगा उसका नाम हो जाएगा हाई कमिश्नर। बांग्लादेश में हाई कमिश्नर, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहां पर बनेगा हाई कमिश्नर, कनाडा ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहां पर बनेगा हाई कमिश्नर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में। ठीक है जी, एम्बेसी एकदम ठीक है, एकदम। तो ये जब आप थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम दोगे, हाई लेवल का एग्जाम मतलब एसएससी लेवल का, या फिर कभी कभी आप जो स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होते हैं ना, एपीपीएससी वाला, तो वहां पर आपको ये भी शायद पूछा जा सकता है कि इस कंट्री का एम्बेसडर कौन है,
यूएसए का एम्बेसडर कौन है, या फिर जैसे मान लीजिए फ्रांस का एम्बेसडर कौन है। और ये एम्बेसडर उन कंट्री का पूछा जाएगा जो अभी न्यूज में है, ठीक है। जैसे यूएसए में एम्बेसडर कौन है, न्यूज में है यूएसए इंडिया। फ्रांस का एम्बेसडर कौन है, न्यूज में है। डेनमार्क में एम्बेसडर कौन है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेके इशू हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा जो स्टैटिक पूछा जाएगा वो करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा, ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं पूछा जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर होता है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्बेसडर होते हैं आपके अनिल कुंबले। नेक्स्ट होता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, ये जो पर्सन है, ठीक है, एडीबी, तो इनका नाम क्या होता है, जो इंडिया में रिसेंटली आए हैं। पहले आपको जानना है कि एडीबी क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, फेंक के मारो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एडीबी क्या होता है, एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये 1966 को बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो फिलीपींस में होता है, ठीक है। फिलीपींस की जो कैपिटल होती है मनीला, मनीला से थोड़ा सा दूर, तो फिलीपींस में होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिसमें से हर देश पैसा लेता है। जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आपने सुना है ना, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हमेशा न्यूज में होता है। वैसे ही इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया, एशिया में दो तीन बैंक्स बहुत न्यूज में होते हैं हमेशा। जैसे एक होता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा बैंक होता है, नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर होता है आपका बीजिंग, 2016 में बनाया गया था। और आता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ये ब्रिक्स जो ग्रुप है उसका बैंक है। ये बनाया गया था इन 2014, इसका हेडक्वार्टर होता है शंघाई, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरिया पोर्शंस हैं, ऐसे बॉडीज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बॉडीज जो हैं, तो यहाँ पर एडीबी भी आता है। तो यहाँ पर कौन है, ठीक है। एक ने ऑप्शन दिया है डी, जी नहीं, डी नहीं है, ठीक है। कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश है, बट यहाँ पर नहीं है। इनका नाम होता है मसातो कांडा, ठीक है, मसातो कांडा, इनका नाम है मसातो कांडा। चलिए, तो एडीबी याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के साथ मसातो कांडा का फोटो है। अच्छा, नेक्स्ट होता है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्टेड। इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। इतना ज्यादा लोड नहीं है इसका, क्वेश्चन में इतना ज्यादा लोड नहीं है, इसका मतलब समझा देता हूँ। हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, नॉर्मली जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के बाद हेलीकॉप्टर्स जो पायलट्स होते हैं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सब मेंटेनेंस अभी कौन करने वाला है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, अभी कौन करने वाला है, एक प्राइवेट कंपनी। तो ये कौन से प्राइवेट कंपनी कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से सेक्टर से स्टार्ट होती है, दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका असेंबली लाइन बना है, मतलब उसको पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, या फिर आप बोल सकते हो मेंटेनेंस कहाँ पर किया जा सकता है, वो कर्नाटका में किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को याद रखो ना रखो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इंडिया का फर्स्ट है तो इसलिए याद भी रखना होता है थोड़ा सा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ओनली, ये सब। अच्छा, नेक्स्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सिंहस्थ कुंभ मेला, ठीक है। सिंहस्थ कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, ठीक है। तो 2026 में भी हो सकता है, 2027 में भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही जगह टाइम पे हो सकते हैं। तो ये सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ पर होती है, सिंहस्थ कुंभ मेला, तो सिंहस्थ कुंभ मेला आपको यहाँ इस बार कहाँ पर दिखेगी, इस बार दिखेगी इन नासिक, ठीक है, नासिक। अच्छा, आप लोगों ने कुंभ मेला तो सुना हुआ है ना, सबने कुंभ मेला सुना हुआ है। एक चीज बता देता हूँ जिससे आप कभी ना भूलो, कुंभ मेला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कभी ना भूलो। देखो, एज पर द इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में क्या होता है, जो
देवता थे, मतलब जो गॉड्स थे, एंड जो असुर थे, ठीक है, डीमंस थे। तो गॉड्स एंड डीमंस के बीच, देवता और असुर के बीच क्या होता है, एक टग ऑफ वॉर होता है, ठीक है, टग ऑफ वॉर होता है जिसको हम बोलते हैं समुद्र मंथन। हिंदी वर्ड है समुद्र मंथन। टग ऑफ वॉर होता है और जिसमें से नेक्टर निकल के आता है। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, जिसको आप खाओगे तो इमॉर्टैलिटी है, दैट इज नेक्टर निकल के आता है। अभी जो नेक्टर निकल के आता है, नेक्टर क्या होता है, वो गॉड्स क्या होते हैं, डीमंस को ट्रिक कर देते हैं। ट्रिक करके क्या करते हैं, नेक्टर्स अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। गॉड्स डीमन को ट्रिक कर देते हैं, करके अपने पास रखते हैं। अब डीमंस को जब समझ में आया कि उनको ट्रिक किया गया है, तो वो गॉड्स को पीछा करते हैं, भगाते हैं, ठीक है, कि उनको भी चाहिए। तो जब गॉड्स वो नेक्टर लेके भाग रहे थे, अमृत लेके भाग रहे थे, तब क्या होता है, वो जो अमृत है वो 4 जगह पर गिरता है, ठीक है, 4 जगह पर गिरता है। तो 4 जगह कौन सी है, हरिद्वार, उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज यूपी में। तो ऐसे 4 जगह पर गिरता है, और ये जो 4 जगह पर गिरता है, इन्हीं 4 जगह पर आपको कुंभ मेला दिखता है, ठीक है, इन्हीं 4 जगह पर आपको कुंभ मेला दिखेगा। तो कुंभ मेला इन्हीं 4 जगह पर होता है। ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है। और कुंभ मेला, एक होता है महाकुंभ मेला जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला होता है 144 ईयर्स में, 12 इंटू 12। उसके बाद होता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ, पूर्ण का मतलब होता है टोटल, पूर्ण कुंभ मेला होता है इन 12 ईयर्स। और उसके बाद होता है अर्ध कुंभ मेला, ठीक है, अर्ध कुंभ मेला ये होता है इन 6 ईयर्स। अलग अलग पोजीशन में, यही 4 जगह पर ही होंगी। अभी सिंहस्थ कुंभ मेला क्या है, सिंहस्थ कुंभ मेला एज पर द एस्ट्रोलॉजी, जब जुपिटर जोडियक साइन लियो में आता है, ये याद ना रखने की जरूरत नहीं, जब सुन लो, जुपिटर जब जोडियक साइन लियो में आता है तब ये कुंभ मेला होता है। और ये दो कुंभ मेला, जो सिंहस्थ कुंभ मेला है, ये सिर्फ 2 जगह पर होता है। एक होता है आपका नासिक और दूसरा होता है उज्जैन, ठीक है, नासिक एंड उज्जैन। तो ये आपका कुंभ मेला का केस है। जस्ट मैंने बेसिक से बता दिया, क्योंकि आप लोग सुनोगे, बहुत बार सुनोगे ये चीज, कुंभ मेला का बहुत बार सुनोगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जस्ट बता दिया आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो सिंहस्थ कुंभ मेला कहां पर होने वाला है, नासिक में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सैंटियागो पेना पैलेसियस, सैंटियागो पेना पैलेसियस ये कहां के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कहां के प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया में विजिट उन्होंने किया था, सैंटियागो पेना पैलेसियस। अच्छा, तो सैंटियागो पेना पैलेसियस कहां के प्रेसिडेंट हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। उरुग्वे आपको पता होगा कि उरुग्वे जो होती है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और एक चीज यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन एक बनता है कि जब भी आप क्वेश्चन, एक टाइप बनता है क्वेश्चन का, वो टाइप है कि आपको कोई प्लेयर दे देगा नाम, ठीक है, आपको कोई प्लेयर का, वो जो बहुत फेमस प्लेयर है, जो रिटायर हो चुका है या फिर ऐसा कुछ, तो आपको एक बहुत ही फेमस प्लेयर का नाम दे देगा और बोलेगा ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, या फिर आपको बोलेगा ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक बनता है, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो उरुग्वे से आपको 2 नाम याद रखने हैं जो फेमस नाम है, एज पर द प्लेयर इज कंसर्न। तो यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, फुटबॉल से रिलेटेड हैं दोनों प्लेयर ही, ठीक है, फुटबॉल से। एक होता है डिएगो फोरलैंड और दूसरा होता है लुइस सुआरेज। डिएगो फोरलैंड एंड लुइस सुआरेज, ये दोनों उरुग्वे के ही हैं। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूं कि उरुग्वे वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन, ठीक है, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन। अभी कोई वर्ल्ड कप चैंपियन आपको सबको पता होगा, अर्जेंटीना है, ठीक है, सबको पता है कि अर्जेंटीना है, मेसी ने जीता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन की बात करें इन 1935, फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन होता है उरुग्वे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट होता है हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वाडा। वाडा क्या होता है? वाडा क्या होता है? वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये अभी न्यूज में क्यों है या न्यूज में क्यों थी? इसका रिसेंट ये बात ये मतलब न्यूज में इसलिए है क्योंकि चेयरमैन इनका चेंज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। मैंने ये चीज करंट अफेयर्स में कराया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें देखा गया कि कौन से कंट्री के जो एथलीट्स हैं वो सबसे ज्यादा डोप करते हैं, सबसे ज्यादा। तो उस लिस्ट में, रिपोर्ट में इंडिया फर्स्ट आया है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट आया है। तो इंडिया के जो पर्सन्स हैं, इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो सबसे ज्यादा डोपिंग करते हैं। पहले रशिया आता था, अब रशिया को ऑल टुगेदर निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसमें इंडिया आ गया है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूज। और यहाँ पर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वाडा कौन है? दैट इज नोन एज विटल्ड बोंगा, ठीक है। यहाँ पर बंगा लिखा हुआ है लेकिन बंगा नहीं होता है, विटल्ड बोंगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है इंडिया फर्स्ट, हाँ, नेक्स्ट होता है इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन, ठीक है। एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहां पर इनॉग्रेटेड किया है? अब इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आप बोल सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, जितने भी आपके टेक्नोलॉजिकल सर्वर्स यूज कर किए जा सकते हैं, तो वो कहाँ पर शोकेस किया गया है? वो शोकेस किया गया है इन पुणे। बहुत ही डायरेक्ट है, जस्ट याद रखो पुणे हो जाएगा, इससे ज्यादा इसको ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ये आपका नवंबर अक्टूबर से उस टाइप का है, ठीक है। तो पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर किया गया है? ये न्यूज में बहुत था, ठीक है। ये एक आर्क ब्रिज है, जैसे आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं आर्क ब्रिज, ओके, आर्क ब्रिज। तो रेलवे ब्रिज कहाँ, किस रिवर के ऊपर किया गया था? ये बहुत न्यूज में था। अगर आप लोग आंसर दे पाते हो तो प्लीज दीजिए। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आपसे कहा जाए इंडिया का लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज कहां पर है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कहां पर है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज अभी के टाइम पे होता है इन धोला सादिया, धोला सादिया ब्रिज, जिसको बोलते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। ये अरुणाचल और आसाम को जोड़ता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज। हाईएस्ट ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर है? बी, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, बहुत बढ़िया जी, एकदम सही है, दैट इज चेनाब, एकदम सही जवाब दिया है, दैट इज चेनाब, ठीक है। और ये जो से ब्रिज है चेनाब रिवर के ऊपर है, ये ब्रिज कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं आर्क ब्रिज, आर्क, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्क ब्रिज। ये जो नीचे रिवर जा रही है, दिस इज नोन एज चेनाब, सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है, ओके, बहुत ही चीज है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज कहां पर है, ये थोड़ा सा जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लो कि अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कहां पर है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज होता है चाइना, ठीक है, रेलवे ब्रिज नहीं, हाईएस्ट ब्रिज तो वो होता है आपका चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट होता है, ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड सीआईआई चेयरमैन फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो चेयर कौन बने हैं? राजीव मेमनी ना। हु इलेक्टेड एज सीआईआई चेयरमैन फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो सीआईआई के चेयरमैन कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो दैट इज राजीव मेमानी।
तो ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक काम कीजिएगा, अलग से एक खाता पे या एक पेज पे अलग से लिख लीजिएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस को, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, दैट इज राजीव मेवानी। अच्छा, नेक्स्ट होता है राजा खास विलेज। नेक्स्ट होता है राजा खास विलेज, ये वाला राजा खास विलेज। Which state has been declared as the first solar model village? सोलर मॉडल विलेज का मतलब क्या होता है? सोलर मॉडल विलेज का मतलब होता है उस विलेज में पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल से आ रहा है। सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल से वो पूरा का पूरा जो विलेज है वो सोलर पैनल से चल रहा है। दैट इज नोन एज सोलर मॉडल विलेज। अब हमारे देश में आपको पता होगा कि सोलर जो पावर है उसको लेके बहुत ही फेमस फेमस स्कीम्स हैं जो अरुणाचल में भी चलती हैं। एक का नाम होता है कुसुम, जो स्कीम्स हैं तो जान लो कुसुम। दूसरा होता है सौर्य घर योजना, एसजीआई, प्रधानमंत्री सौर्य घर योजना। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, दैट इज प्रधानमंत्री सौर्य घर योजना। तो ये दो स्कीम्स हैं जो चलती हैं। ठीक है, ये दो स्कीम चलती हैं। तो राजा खास विलेज कहां पर है? राजा खास विलेज इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राजा खास विलेज जो होती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में होती है। चलिए, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जल्दी बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार। ठीक है, सूर्य नमस्कार क्या होता है? सूर्य नमस्कार यहाँ पर बता दूं, सूर्य नमस्कार इज ए फॉर्म ऑफ योगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ योगा। सूर्य नमस्कार बहुत ही फेमस है, सूर्य नमस्कार इन फॉर्म ऑफ योगा। तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये कौन है? दैट इज नोन एज संदीप आर्य। ये कौन है? संदीप आर्य, जो बहुत ही डायरेक्ट है। शिमला, एकदम सही है जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये देखो, हिमाचल प्रदेश में आपने शिमला जो जैसे, ठीक है, तिचिनेल बोला है, शिमला एकदम सही है बोला है। लेकिन एक चीज है कि शिमला में, सॉरी, शिमला तो है ही, उसके साथ साथ एक और जगह है जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे जो एरियाज है ना, उनके दो दो कैपिटल्स हैं। तो एक तो शिमला है, एकदम सही है। दूसरा कौन सा है? ठीक है, उसमें एक फिल्म हिंट दे देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ। वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बना है। ठीक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो वहां पर बना हुआ है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट होता है विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी वन संवर्धन। विच स्टेट लॉन्च्ड राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ठीक है, वन संवर्धन योजना। वन का मतलब होता है, ये जो एरिया होता है ये होता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो उनको, और फॉरेस्ट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए एक योजना लाया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो फॉरेस्ट को ग्रोथ कर रहा है और फॉरेस्ट की देखभाल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उनको सम्मान दिया जाएगा। दिस नोन एज वन संवर्धन योजना। तो ये जो योजना है ये कहाँ की है? ये होती है आपकी हिमाचल प्रदेश की। सेम चीज है, दैट इज दार्जिलिंग। नहीं, ओके, नहीं नहीं भाई, दार्जिलिंग नहीं है। मैं क्यों दार्जिलिंग नहीं है? क्योंकि दार्जिलिंग जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पोर्शन होता है वहां पर दार्जिलिंग आता है। हिमाचल प्रदेश में दार्जिलिंग नहीं आता। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की एक कैपिटल, तेची ने एकदम सही कहा है, दैट इज शिमला, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो कैपिटल होता है दैट इज नोन एज धर्मशाला।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दो कैपिटल होते हैं, शिमला एंड धर्मशाला। धर्मशाला में इंडिया का हाईएस्ट क्रिकेट फील्ड है, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट होता भी है। नेक्स्ट होता है who has been appointed as part-time member of 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन होता है जब पैसा गवर्नमेंट को यूज हो, तो जो गवर्नमेंट पैसे को यूज कर रही है, इन द केस ऑफ सैलरी, इन द केस ऑफ पेंशन, ठीक है, ऐसे में जो पैसा गवर्नमेंट यूज करती है, तो उस पैसे को जो देखभाल करता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर कौन बने हैं, उनका नाम होता है रविशंकर। ठीक है, उनका नाम होता है रविशंकर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम उतना नहीं देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, अटक क्यों रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, या इसको बोलते हैं PMEAC। देखो, सीन क्या है कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी है ना, ये दो तरह से काम करती है। एक है जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास एक बॉडी होती है जो इकोनॉमिक में काम करती है, और एक होता है जो पीएम को सलाह देती है इकोनॉमी से रिलेटेड। ये जो पीएम को इकोनॉमी से रिलेटेड सलाह देती है कि जो पीएम जो स्कीम्स लाने चाहते हैं, तो उसमें इकोनॉमी कितनी रिलेटेड है, कितना पैसा खर्चा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कहां पर खर्चा होना चाहिए, ये सब सलाह जो देता है वो देता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये पीएम के लिए है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग होता है। तो पीएम में ये अभी कौन बने हैं चेयरमैन, जो मेन है, चेयरमैन का नाम ही आपको याद रखना है, जिसका नाम होता है महेंद्र यादव। ठीक है, महेंद्र यादव। अच्छा, नेक्स्ट होता है हाँ, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट रिसेंटली प्लांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में जो प्लांट उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो लगाया है, वो प्लांट का नाम कौन सा है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश कीजिए। एक का ही जवाब है बी, जी, एकदम। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसके ये लगाया कब गया है ये भी बता दूं। ये लगाया कब गया है, ये लगाया गया है नवंबर में। ठीक है, लेकिन जो सॉरी सॉरी जून में ये लगाया गया है, जून में। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नवंबर बोल रहा हूँ, जून में। तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून। और ये कौन सा पेड़ होता है, उन्होंने एकदम सही कहा है, दैट इज नोन एज सिंदूर। ठीक है, सिंदूर ट्री। अब
आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच में सिंदूर नाम का भी ट्री होता है, ठीक है। नॉर्मली जो सिंदूर वर्ड आता है वो जो फीमेल्स सिर पे लगाती हैं, दिस नोन एज वर्मेलियन, तो उसको हम सिंदूर बोलते हैं। लेकिन एक ट्री भी होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज सिंदूर। ये जो ट्री होता है ना, इस ट्री को एक अलग जगह पर कहा जाता है लिपस्टिक ट्री। लिपस्टिक ट्री, ठीक है, लिपस्टिक ट्री जो होती है दैट इज ऑल्सो सिंदूर। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपके इंडिया का जो गुजरात रीजन है, ठीक है, जो गुजरात रीजन है, जो कच्छ रीजन है, ऐसे जो रीजन्स हैं उधर आपको मिलेगा, ठीक है। सिंदूर को लिपस्टिक टी भी कहा जाता है। और इसका जो नॉर्मल नाम होता है वो होता है एनोटा, ठीक है, एनोटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट ओन गोल्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस। तो नेशनल ई गवर्नेंस में नेशनल ई गवर्नेंस जो होती है अवार्ड, उसमें फर्स्ट जो आया है दैट इज नोन एज रोहिणी ग्राम पंचायत। तो रोहिणी ग्राम पंचायत कहां से आती है? अच्छा, नेशनल ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब समझा देता हूं। ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस इन डिजिटल फॉर्म। गवर्नेंस सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है, डीसी ऑफिस जाना है कुछ काम करने के लिए, कोई पेपर के लिए आप डीसी ऑफिस जाओगे। डीसी ऑफिस में डीसी का वेट करोगे, डीसी साइन करेगा, उस पेपर को दूसरी जगह लेके जाओगे, वो साइन करेंगे, उसके बाद वो पास होगा या वो चलेगा। तो ये एक टाइप ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए आप रूम में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे आप जो पेपर चाहते हो वो पेपर क्या है, आप ऑनलाइन में अप्लाई करते हो सब कुछ भर के, वहां से ही ऑनलाइन में वो पेपर बन जाता है, डीसी साइन उधर ही कर देता है, मतलब वही पेपर में साइन हो जाता है, वही पेपर दूसरे टेबल में भी ऑनलाइन में चला जाता है और वहां से पेपर आपके फोन में एज अ पीडीएफ चला आता है, शेयर हो जाता है। तो आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हैसल होगा ना कुछ होगा। दिस इज नोन एज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जब डिजिटल चीजों को यूज किया जाए, इंटरनेट को यूज किया जाए एज पर द गवर्नेंस इज कंसर्न, दैट इज नोन एज ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में जो रोहिणी ग्राम पंचायत है ये मैक्सिमम यूज करती है ये डिजिटल चीजें। तो ये कहां पर है रोहिणी ग्राम पंचायत? वो होता है इन महाराष्ट्र, ठीक है, रोहिणी ग्राम पंचायत होता है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट नेक्स्ट, वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऐसे आप चीजों को बनाओ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करो जो डिजास्टर को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के खतरे बहुत होते हैं, ठीक है, ये रोड फिर से ऐसे, फिर से रोड, फिर से ऐसे। अब यहाँ से लैंडस्लाइड बहुत हो सकता है ना, बहुत हो सकता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर आप एक बैरिकेड जैसा बनाते हो। बैरिकेड मतलब एक, आप एक वॉल जैसा बनाते हो, जिससे क्या होगा, ये जितने भी अगर डिजास्टर हो तो वॉल में अटक जाएगा, ये रास्ता खाली रहेगा। सेम चीज यहाँ पर आप बना सकते हो, ऐसे सेम चीज यहाँ पर भी आप ऐसे बैरिकेड बना सकते हो, यहाँ पर भी आप बैरिकेड बनाओगे। तो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका कहाँ पर हुआ है इसका कॉन्फ्रेंस? इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है इन फ्रांस, ठीक है, इन फ्रांस। और डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने आपको पहले क्लास आप थोड़ा सा आपने देखा होगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बोली थी कि अरुणाचल में कौन से चीजें चलती हैं, इंडिया में कौन सा डिजास्टर रिलीफ चलता है, और वही चीज आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको दो बार तीन बार सेम चीज ही आ जाएगा, जिसको आप अप्लाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बताइए तो अरुणाचल कौन से सिस्मिक जोन में आता है? सिस्मिक जोन, अरुणाचल जो है वो अरुणाचल को एज ए टोटल कौन से सिस्मिक जोन में रखा जाता है? ठीक है, चलिए, तो कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट होता है विच बिकम इंडिया लेपर्ड कैपिटल
which is become India's leopard capital सरपासिंग मुंबई। लेपर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? लेपर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो एज पर द कंजर्वेशन, लेपर्ड कंजर्वेशन इज कंसर्न, तो सबसे अच्छा लेपर्ड कंजर्वेशन कौन कर रहा है? तो लेपर्ड कंजर्वेशन सबसे अच्छा अभी होता है इन बैंगलोर, जो आपके कर्नाटका में है। ठीक है, बैंगलोर जो कर्नाटका में आता है। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अरुणाचल कौन से सिस्मिक जोन में आता है, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। बहुत सारी चीजें हैं जो पता होने से भी चलेगा, लेकिन अरुणाचल कौन से सिस्मिक जोन में आता है ये आपको पता होना ही चाहिए। और अरुणाचल का जो ऊपर का हिमालय है, ठीक है, अरुणाचल का ऊपर का जो हिमालय है वो कौन से दो प्लेट्स के बीच में आता है, ये दो इंफॉर्मेशन आपको पता होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि which year has been declared as International Year of Women Farmers? International Year of Women Farmers, वुमेन फार्मर्स के लिए इंटरनेशनल ईयर कौन सा किया गया है? ऑब्वियसली जो चल रहा है दैट इज 2026। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर्स। आपको नॉर्मली वुमेन्स डे जो होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, वुमेन्स डे जो होता है वो 8 मार्च को होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अगर आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि नेशनल वुमेन डे, नेशनल वुमेन डे कब माना जाता है, तो नेशनल वुमेन डे होता है इन 13 फरवरी। नेशनल वुमेन्स डे होता है इन 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल शायद सैटरडे है, कल सैटरडे होगा ना? हाँ, सैटरडे है या फिर नहीं, सैटरडे नहीं, फ्राइडे है ना कल। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं भूल गया। हाँ, कल फ्राइडे है, तो कल बाकी जो करंट अफेयर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।